आपने सुना होगा अधिकतर कि बच्चे मन के सच्चे, यानी कि हम सभी को पता है कि बच्चे जो होते हैं वो कितने मन के सच्चे होते हैं। और बच्चे क्या कर सकते हैं, मतलब छुट्टी के लिए क्या कर सकते हैं, आप वो पैसे मांगने के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें बच्चे कर सकते हैं। मगर आज एक ऐसा कारनामा बच्चों ने किया है जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या कारनामा बच्चों ने किया है आपको मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा वॉच कर लेना लास्ट तक। मैं आज आपको दिखाऊंगा, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस हद तक बच्चे जा सकते हैं। क्या आजकल के बच्चे पहले जैसे बच्चे रह गए हैं जिनके बारे में कहावतें बोली जाती है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, यानी कि बच्चे सब कुछ सही सही करते हैं, अगर कोई गलती भी हो जाती है तो वो सही बताते हैं। मगर वो कहावत बिल्कुल आज उल्टी होने वाली है, क्योंकि एक ऐसा कारनामा तीन बच्चों ने मिलकर किया है जिसको सुनकर आप भी जो है वो दंग रह जाएंगे, आपकी आंखें भी खुलेगी खुली रह जाएगी। ऐसा कारनामा तीन बच्चों ने मिलकर किया है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कारनामा क्या है। कारनामा ये है कि एक लड़का है जिसका नाम है रोहान, ठीक है, जिसका नाम है रोहान और 5 साल का मासूम बच्चा है। आप सोचिए, आप 5 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, यानी कि स्कूली शिक्षा स्टार्ट करता है एक 5 साल का बच्चा। जब वो पहली बार स्कूल जाता है तो अधिकतर बच्चे जो है वो 5 साल की उम्र में ही अपना स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं। बात है दिल्ली के दयालपुर में, जो दिल्ली है, दिल्ली के दयालपुर कोई क्षेत्र लगता है, वहां के मुस्तफाबाद का एक बाबूनगर गांव है। बाबूनगर गांव की एक घटना है जो मैं आपको बता रहा हूं। वो जो लड़का है उसकी उम्र कितनी है, सिर्फ 5 साल। अब होता क्या है कि वो 5 साल की उम्र में जैसे सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो भी पढ़ना उसने स्टार्ट किया। मगर वो स्कूल में पढ़ाई उसने स्टार्ट नहीं की, उसने स्कूल की जगह उसकी जो पढ़ाई स्टार्ट की गई वो एक मदरसे में की गई। क्या हुआ कि एक मदरसे में एडमिशन उसका कराया गया। जैसे कि आपको पता है कि मुस्लिम जाति के जो लोग होते हैं वो अधिकतर उनकी ऐसी मान्यता है कि हमें अपने बच्चों को जो है अपनी कौम की या कहते हैं अपने धर्म की शिक्षा उनको प्रोवाइड कराई जाए, तो ये अधिकतर लोगों का मानना रहता है। तो उसी के लिए उस लड़के को जो है मदरसे में एडमिशन कराया गया। मदरसे में एडमिशन कराने के बाद में किसी को ये बिल्कुल नहीं पता था कि उस बच्चे के साथ में ऐसा हो जाएगा जो उसके साथ में हुआ है। अब देखिए, 5 साल का बच्चा जब मदरसे में जाता है, कम से कम उसको 3 से 4 माह ही मदरसे में होते हैं, ठीक है, 3 से 4 महीने उसको मदरसे में होते हैं जाते हुए। उसके बाद में अचानक से घटना घटती है। और दूसरी चीज मैं बता दूं, उस मदरसे की जो फीस है, हम लोग देखते हैं ना कि अधिकतर जो स्कूलों की फीस होती है वो कितनी होती है। उस जो मदरसे की फीस है वो 4500 रुपए प्रति माह है। ये भी मैं आपको बता दूं, पूरी जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूं बिल्कुल एकदम सटीक है। इसका मैं आपको प्रूफ भी इस वीडियो में देने वाला हूं। आप उस प्रूफ को खुद से देख सकते हैं कि ये जानकारी कितनी सही और कितनी गलत है। उस मदरसे की फीस 4500 रुपए पर महीना है, जो कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की फीस के बराबर है। इंग्लिश मीडियम फीस स्कूल है, उनकी फीस जनरली इतनी भी नहीं होती है, मगर इसकी जो फीस है मदरसे की वो 4500 रुपए प्रति माह है। हुआ क्या, पूरी जानकारी, पूरी घटना क्या हुई, पहले मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। ये जो दो लड़के हैं, 3 लड़के, यहाँ पर 3 लड़के हैं जिनकी 2 की उम्र 11 साल बताई जा रही है और एक लड़के की उम्र 9 साल बताई जा रही है। इन लोगों ने, इन तीनों लड़कों ने क्या किया कि उस लड़कों को जान से मार दिया। मारा कैसे, उसको मारा पीटा। मारा पीटने के बाद में जो है वो लड़का जो है, उसके लड़के के घर सूचना दी जाती है कि आपके लड़के की तबीयत खराब है। मतलब मदरसे वालों ने फिर भी यही बोला उसके घर वालों ने कि आपके लड़के की तबीयत खराब है। हुआ क्या, और मैं बताऊं कि सूचना इसलिए दी गई कि जो लड़का है वो मदरसे में ही रहता था। ऐसा नहीं है कि कॉलेज में डेली हम घर आते हैं, डेली घर से स्कूल जाते हैं, वो मदरसे में ही रहता था लड़का। तो मदरसे जब उसके घर खबर पहुंचाई गई, अब लड़के वाले जो लड़के के परिजन थे वो वहां पर जब मदरसे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लड़के की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी पूरी तरह से। जब वो हॉस्पिटल उसको लेकर गए, हॉस्पिटल लेके गए तो वहां पर डॉक्टर ने उस लड़के को मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित कर दिया, यानी कि जो मदरसे में जब वो लड़का था तो उसके पास कुछ चंद सांसें ही बची थी, जो अस्पताल जाते जाते ही वो उसको मृत घोषित कर दिया गया हॉस्पिटल में। अब हुआ क्या, ये सारी घटना हुई क्यों, क्योंकि देखिए वो मदरसे में पढ़ते थे, उन लोगों को कह सकते हैं कि कई दिन से छुट्टी नहीं मिली होगी। तो बच्चों ने, ये जो 2 11 साल का और 9 साल का लड़का था, उन लोगों ने सोचा कि अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है, वैसे तो ये घटना बहुत ज्यादा दिल दहलाने वाली है, तो उन्होंने ये बोला कि अगर हम इस लड़कों को मारेंगे, पीटेंगे या कुछ हो जाएगा तो मदरसे की छुट्टी हो जाएगी।
सुन के बड़ा अजीब लगता है कि एक मात्र छुट्टी के चक्कर में इन 3 लड़कों ने मिलकर एक मासूम की हत्या कर दी, जिसकी उम्र अभी 5 साल थी, जिसने मुश्किल से अभी दुनिया को देखना स्टार्ट किया था कि इस दुनिया में होता क्या है। तो उसकी हत्या कर दी गई 3 लड़कों ने। ठीक है, जब वो इसको घर वाले, उसके परिजन, बच्चे के परिजन जब मदरसे पहुंचे तो उन्होंने आरोप ये लगाया कि जो मदरसे के मौलवी जो भी रहते हैं कि उन्होंने सही से देख रेख नहीं की। और बात भी यहाँ पर एक सटीक बैठती है कि जब ये सारे कारनामे हो रहे थे तो जो मदरसे को देखने वाले थे वो लोग कहाँ पे थे। ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि वो लोग कहाँ पे थे। क्या अगर कोई बच्चा आपके मदरसे में रह रहा है तो आपका कोई फर्ज नहीं बनता है कि हाँ उन सब बच्चों की आप देखभाल करें अच्छी तरीके से। देखिए, मैं आपको सीधा बता दूं, ये कोई धार्मिक टॉपिक पे वीडियो नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अगर हम किसी भी संस्थान में या किसी कॉलेज में या किसी हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं तो उस स्कूल वालों का या मदरसे वालों का या यूनिवर्सिटी वालों का पूरा दायित्व बनता है कि वो हमारी यानी हमारे बच्चों की पूरी तरीके से देखभाल करें, क्योंकि उसी का वो पैसा चार्ज करते हैं। आप देख सकते हैं 4500 रुपए पर मंथ कोई छोटा बड़ा अमाउंट नहीं है। एक गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ा हाई अमाउंट हो जाता है। इतना पैसा मिलने के बाद में भी मासूम की मौत हो जाती है, बिल्कुल भी सही नहीं है। और एक किसके कारण? स्कूल की छुट्टी के कारण। हाँ, कि अगर ऐसा होता है तो स्कूल को छुट्टी मिल जाएगी बच्चों के, इसके कारण ये सारी घटनाएं हुई हैं। अब बता सकते हैं कि आप इतनी से छोटी बात पे एक लड़के की हत्या हो जाती है, 3 लड़के उसको मार पीट के उसको खत्म कर देते हैं, जबकि जो उनके घर वाले हैं उन्होंने आरोप ये लगाया है कि जो मदरसे वाले हैं उन्होंने जो मदरसे में शिक्षक होते हैं, शिक्षक उन्होंने उसके साथ में मारपीट की है, मारपीट के कारण हमारे बच्चों की मृत्यु हुई है। मगर जो मदरसे में उन्होंने ये बताया गया है कि 3 लड़कों ने इसकी जो पहले पढ़ाई करने के बाद में उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो गई। लड़का पहले से ही किसी बीमारी से जूझ रहा था, उसकी तबीयत पहले से ही खराब थी और उसके सुना जाता है कि उसके शरीर पे पूरी तरीके से फफोले पड़े हुए, तो शायद उन लड़कों ने उसको पीटा मारा और उन्होंने सोचा कि अगर इसकी हालत गंभीर होती है या इसकी डेथ हो जाती है तो हमें छुट्टी मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि एक छुट्टी के लिए 3 लड़कों ने इतना बड़ा जुर्म किया है। वो तीनों लड़कों को पकड़ लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि जुर्म होता है, चाहे उसको 1 साल का बच्चा करे या 10 साल का बच्चा करे। कुछ जुर्म ऐसे होते हैं कि हाँ जो 4 साल या 5 साल के बच्चे को उनकी जानकारी नहीं होती, मगर इन बच्चों की उम्र जो है 11 साल और 9 साल बताई जा रही है। इस उम्र में हमारे पास काफी सारी चीजें सोचने समझने की क्षमता आ जाती है। तो उन लोगों के जो परिजन हैं, छात्र के परिजन हैं, वो काफी गुस्साए हुए हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि इन्होंने जो हमारे बच्चे की डेथ हुई है उसके पीछे मदरसे वालों के पूरा हाथ है। तो आप हमें बताएं कि ये जानकारी सही है या गलत है। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको ये जानकारी गलत लग रही है तो आप पेपर की कटिंग आप ऊपर देख सकते हैं वीडियो में। बाकी मैं आपको बता दूं कि आज के पेपर की ये न्यूज है, आज 25 अगस्त है, 25 अगस्त मुरादाबाद के पेपर में आप ये न्यूज देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।